जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो है कि सेट 5 तक हम आपको बता चुके हैं। इस वाले वीडियो में आपको हम सेट 6 का बताएंगे। टोटल इसमें 10 सेट का हम लोग सोल्यूशन जानने वाले हैं। 10 सेट आपको दिया जाएगा। आशा करते हैं कि इस 10 सेट से ज़रूर 30 से 40 क्वेश्चन परीक्षा में लड़ ही जाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में आज का वीडियो प्रारंभ किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। उत्तर होगा 1 से अधिक। अगर इसका जो मुख्य जो बात है ये होगा 1.007। ये याद रखिएगा कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1.007 होता है, तो 1 से ज़्यादा ही हुआ ना, तो उत्तर होगा 1 से ज़्यादा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो उत्तर होगा इसका, बताइए कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों कि देखिए, इसको ऊपर कर लेते हैं ज़रा ध्यान से। वोल्ट बराबर होता है जहां C बराबर कूलम, J बराबर जूल, A बराबर एम्पियर। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा B, है ना, जूल बटा कूलम। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? उत्तर इसका होगा ओस्टर्ड। अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। उत्तर होगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? उत्तर होगा 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूल तक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? उत्तर होगा अनंत। VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? उत्तर होगा D। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको D देख लीजिएगा कितना है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। उत्तर होगा इसका C, मीटर के पावर -1। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? उत्तर होगा काला। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा एमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा इसका नरम लोहा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर होगा उल्टा। ध्यान देते रहिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 16। देखिए 16 का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आप तो जरूर इसको याद किए होंगे। उत्तर होगा sin I बटा sin R, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो इसका उत्तर होगा जिंक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क हैं? तो इसका उत्तर होगा क्यूप्राइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कार्बन क्या है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अधातु। अगला प्रश्न है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के बारे में पूछा गया है। उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है?
उत्तर होगा 2:1। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अल्काइन का, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे इसमें। अगला प्रश्न है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का जल्दी से बताइए इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर। उत्तर होगा CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उत्तर होगा 26, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ये 25 का आंसर होगा दोस्तों Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। उत्तर होगा ग्रेफाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि निम्न में से कौन अम्लीय है। अब आप तो याद किए होंगे पीएच मान। पीएच मान में तो आप याद किए होंगे ना कि अगर पीएच मान में 7 से कम रहेगा, देखिए एक होता है 7 से कम, एक होता है 7 से ज़्यादा। तो 7 से कम वाला केस में होगा कि ये अम्लीय होगा और लिख देते हैं, और ज़्यादा वाला में क्षारीय होगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। आपके सामने है कि निम्न में से कौन अम्लीय है। 3 है, 10 है, 8 है या 9 है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। इसका उत्तर होगा ए, pH बराबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न, इसको सीधा से कर लेते हैं। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब ये इसके अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। ये देख रहे हैं ना अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अपघटन अभिक्रिया। याद रखिएगा, अपघटन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहिएगा। एकदम ये तो बहुत ही आसान है। उसे कहते हैं अभिकारक, जो बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा है ना। उत्तर उत्तर होगा C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। तो उत्तर होगा ग्रेफाइट दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो उत्तर इसका होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 मिलियन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 है ना। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों को बाबू आप लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। बार बार एक ही चीज़ को क्या हम बोलते रहें। आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा तब ना माँ बाप को काम देगा। पढ़िएगा लिखिएगा तब ना कुछ नौकरी चाकरी होगा। बिना पढ़ले लिखले कोई उपाय ना है बाबू। यूट्यूब में खाली ऐसे ही सब जो है कि लफड़ा सब भरल रहता है, जानता उनता कुछ है ही नहीं है। ऐसे ही अपना पहला का बी दूसरा का सी कर रहा है। कितना यूट्यूब में हम देखे हैं कि एकदम गलती है बताइए करता है और का। खैर छोड़िए उस सब बात को, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है। इसमें चारों में से क्षार धातु कौन नहीं है। उत्तर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं, या फिर यूँ कहिए कि एसिटिक एसिड का गलनांक पूछ रहा है आपसे। तो इसका उत्तर होगा 290 के केल्विन में आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है बताइए। उत्तर होगा विघटन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। उत्तर होगा द्वार कोशिकाओं से। अगला प्रश्न है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है। बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा पेप्सिन। अगला प्रश्न है कि जरा इसको छोटा कर लिया जाए तब आपको पूरा दिखाई देगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए तो क्या होगा। कमेंट में तो नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट जरूर कीजिए तब ना पता चलेगा कि कौन पढ़ रहा ना पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि भाई सही आहार श्रृंखला है। अब ध्यान से देखिए इसको, सही आहार श्रृंखला कौन है जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर होगा
घास को खाता है हिरन और हिरन को खाता है शेर। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। आराम से देखिए, हड़बड़ाई के जरूरी ना है जल्दी जल्दी करे के। बोले थे ना आज की कॉपी कलम लेके बैठना। निम्न में से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है बाबू? उत्तर होगा श्वसन। सब जीव श्वसन करता है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरो 3 का संबंध है, यूरो 2-3 जो भी रहे, यूरो 3 का संबंध है। उत्तर होगा वायु प्रदूषण से मीटिंग हुआ था। चलिए अब अंतिम में मात्र 10 क्वेश्चन बचवे किया है, आराम से देखिएगा। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है। अब इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया से, बताइए क्या नहीं होता है। उत्तर होगा CO2 का मुक्त होना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा मुकुलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 की किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। उत्तर होगा ऑक्सी श्वसन। अगला प्रश्न है कि बीज के नन्हे पौधे नवोद्भिद में विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर होगा अंकुरन। सब 50-50 देखिए, पहले 40-40 का सेट चल रहा था, 50-50 का है। लगभग मान के चलिए आपको कि 500 क्वेश्चन मिल जाएगा। 500 क्वेश्चन से ज़्यादा तो ना पूछना चाहिए। अब पूछेगा तो भाई पूछेगा, है ना, भाग्य से ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन कोशिश करना ही चाहिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं। बताइए बाबू क्या कहते हैं। उत्तर होगा विभिन्नता। अगला प्रश्न कि ग्रहणी भाग है किसका। तो उत्तर होगा इसका छोटी आंत का। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 47 नंबर देखा जाए। 47 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा धमनियाँ। अगला प्रश्न है गोंद या रेजिन विशेष रूप से पौधे में कहाँ संचित होता है। तो उत्तर होगा इसका जाइलम में। हालांकि यहाँ पे कभी कभी पुराने जाइलम भी देता है, तो इसीलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा पुराने जाइलम में। और आज का जो है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तक हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, मतलब कौन सा ऐसा पुष्प जो एक लिंगी है। तो इसका उत्तर होगा, आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन तो कहीं कहीं आपको पपीता भी देता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये उड़हुल होगा। आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। उड़हुल ही होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। उत्तर होगा छोटी आंत, है ना। तो आज के लिए सेवा इतना ही दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही सेवा दे पाएंगे। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा प्यारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।